जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जलगांव ट्रेन हादसे पर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 10 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। वहीं अजित पवार ने कहा है कि ये अफवाह 2 व्यक्तियों उदल कुमार और विजय कुमार ने फैलाई। दोनों एक चाय वाले की बात में आ गए। अब इस मामले पर ट्रेन चालक ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन खींचने जाने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस जिस स्थान पर होगी वो रेलवे की भाषा में सी जोन या आम बोलचाल की भाषा में अंधा मोड़ माना जाता है। यानी यदि एक ट्रेन वहां पहले से खड़ी हो तो सामने से आ रही दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों ने प्रोटोकॉल का पालन किया था। साथ ही उन्होंने दुर्घटना से बचने की पूरी कोशिश की। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने नियम के मुताबिक घटनास्थल पर फ्लैशर लाइट चालू कर दी थी। उन्होंने बताया है कि कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने पुष्पक एक्सप्रेस की फ्लैश लाइट सिग्नल देकर ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन ट्रैक के घुमावदार होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की दृश्यता और उसकी ब्रेक लगाने की दूरी प्रभावित हुई। चेन खींचने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का इंजन मोड़ पर रुक गया था और नियमों के अनुसार उसकी फ्लैशर लाइट्स जल रही थी। सहायक लोको पायलट और टीम तुरंत पीछे की ओर चेन खींचने के कारण का पता लगाने चले गए। इस बीच तेजी से आ रही कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के चालक ने मोड़ के कारण लगातार सीटी बजाई और पुष्पक एक्सप्रेस की फ्लैशर लाइट देखकर तुरंत आपातकालीन ब्रेक भी लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि प्रथम दृश्यता सामने आया है कि घुमावदार ट्रैक होने के कारण कर्नाटक एक्सप्रेस की दृश्यता प्रभावित हुई है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है, जिससे बुधवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कम से कम 13 यात्री कुचल गए। रेलवे के ट्रंक रूट के अंतर्गत आने वाले इस सेक्शन पर ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से चलती हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 2024 में हुए कई बड़े हादसों की वजह सरकार ने साजिश बता दी थी, लेकिन कथित साजिश का पर्दाफाश होने के बाद क्या कदम उठाए गए ताकि आगे साजिश कोई न कर सके, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने ये बताया है कि दोनों ट्रेनों के ड्राइवर ने प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया था, लेकिन ट्रैक के घुमावदार होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की दृश्यता और उसकी ब्रेक लगने की दूरी प्रभावित हो गई है। जलगांव ट्रेन हादसे पर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। इस घटना में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 10 आदमी और 3 महिलाएं शामिल हैं।